हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का जो भी एक्सरसाइज होगा, हर एक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस को हम बनाते हुए चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे आप लोगों को कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन जैसे है, यहाँ पे हम एक्सरसाइज लिए हैं फ्रेंड्स, कौन सा? टाइम एंड टेंस। एक्सरसाइज हम कौन सा लिए हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है क्या? टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस का फ्रेंड्स आपका जो एक्सरसाइज है 19 यानी 19 एक्सरसाइज, उसको हम क्या करेंगे, आज आपके सामने सॉल्व करेंगे अपने रूल पे। यानी जितना भी हम रूल पढ़ा चुके हैं आप लोगों को अपने चैनल पे, तो फ्रेंड्स उन सभी रूल को आपको क्या करना होगा, अपने ध्यान में रखना होगा। और फ्रेंड्स उसको उसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग मेरे रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा। मात्र हम 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट किया जाए आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल एवरी डे। ऑप्शन में है गोज और इज गोइंग। कौन कौन सा ऑप्शन है? गोज और इज गोइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप लोग क्या लगाएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, इज गोइंग लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गोज लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड्स हम बोलने वाले हैं उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आप नोट भी कर सकते हैं, लिखिए। एवरी डे, डेली, नेक्स्ट, टुमारो, ऑन टाइम, यूजुअली, हैबिचुअली, जनरली, यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल रूल्स, प्रोवर्ब्स, प्रिंसिपल्स, इमोशंस, कमेंट्री। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? जितना हम वर्ड्स बोले हैं, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके सेंटेंस में दिखाई दे तो उस सेंटेंस में, जैसे में एवरीडे है ना, तो हम जितना वर्ड बोले हैं उसमें से ये वर्ड आ गया, यानी एवरीडे आया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हम वर्ड बोले हैं इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है, उस सेंटेंस में आपको सबसे पहले चूज करना होगा ऑप्शन में से, अगर V1 दिया है या V5, तो दोनों में से आप क्या कीजिएगा, किसी एक को चूज कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रीफर करना है V1 या V5 को। अगर फ्रेंड्स कहीं आपको V1 या V5 ना मिले तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा आपको क्या भरने के लिए, V4। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले क्या करना होगा, V1 या V5। अगर V1 या V5 ना मिले तो फ्रेंड्स V4, वो ना मिले तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, सेल या विल का यूज कर दीजिएगा। सेल या विल का यूज कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे चलें, आगे चलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको हम पतला कर दे क्या, ये इतना पे सही है क्या? चलते हैं आगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या करना होगा आपको, V1 या V5। उसके बाद अगर V1 या V5 ऑप्शन में ना हो तो क्या कीजिएगा, आप V4 को चूज कीजिएगा। कहीं V4 भी ना दिया हो तो आप क्या करेंगे उसमें, तब आप लोग सेल या विल का यूज कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना, V5 है और इज गोइंग भी दिया गया है, यानी V5 है और V4 है। तो सबसे पहले क्या चूज करना था हमको, V1 या V5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे V5 दिया ही है तो हम क्या करेंगे, ही है तो ही के साथ गोज ही लगेगा ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम बोले थे ना अभी अभी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल रूल्स, प्रोवर्ब्स, यानी यूनिवर्सल भी ट्रूथ आता है तो आपको क्या करना होगा, उसमें V1 या V5 का ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द सन है तो सन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजेज। समझ में आ रहा है ना? आगे चलें। सबसे पहले V1 या V5, अब और ये V5 नहीं रहता ना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे V4 को चूज करते हैं। अगर V4 भी नहीं रहता तो सेल या विल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगला है 3 नंबर की, ही ऑलवेज फिल द ब्लैंक्स बाई बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलवेज आया, मार दीजिए यहाँ पे आप V5। आगे चलें, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑन संडेज दे फिल इन द ब्लैंक्स एट द मूवीज। वे लोग यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, संडे का जो संडे होता है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संडे का कभी भी संडेज नहीं होता है। हम ही पढ़ाते हैं, आप क्लास में पढ़े ही होंगे, हम ही पढ़ाए हैं कि कभी भी संडे का संडेज नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो संडेज वर्ड आया है, यह हर एक संडे को लेकर, समझ में आ रहा है ना, हर एक संडे को कहने के सेंस में यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक संडे को। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि ऑन संडेज, मतलब हर एक संडेज को दे फिल इन द ब्लैंक्स टू द मूवीज। वे लोग क्या करते हैं, मूवीज को जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स टू द मूवीज, तो यहाँ पे आपको भरना होगा
V2 क्या होगा, V2 होगा। इसका भी नियम लिख लीजिए। लिखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रूल, यस्टरडे, ध्यान दीजिएगा, लिखिए यस्टरडे, लास्ट, एगो, इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम, पास्ट इवेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी वर्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो उस सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको हमेशा V2 का यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, एक ऑप्शन और यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप गो कर दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ पे, गो। इस ऑप्शन में क्या होगा, ऑन संडेज लिखा गया है, मतलब ये लोग हर एक संडे को क्या करते हैं, मूवी को जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गो होना चाहिए, ठीक है, गोज है। और एक और ऑप्शन आप क्या इसमें ऐड कर दीजिए, गो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन जो तीसरा नंबर हम बोले हैं, गो, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। समझ में आया, आगे चलें। तो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि ही यूजुअली। तो फ्रेंड्स यूजुअली, हैबिचुअली, जनरली, ये सभी वर्ड्स बोले थे ना हम, तो क्या लगेगा इसमें, V5। आगे चलें। अगला फ्रेंड्स है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स अ पोएम नाउ। फ्रेंड्स एक रूल लिखिए ना, एक नोट रूल कीजिए। लिखिए कि नाउ, नाउ इट इज, एट द मोमेंट, टुडे, दिस प्लस टाइम। कौन कौन सा वर्ड, नाउ, नाउ इट इज, एट द मोमेंट, टुडे, दिस प्लस टाइम। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी वर्ड आपके पेपर में दिखाई देगा, आप हमेशा उसमें उसमें क्या करना है आपको, इज, एम, आर, वाज, वेयर या सेल या फ्रेंड्स विल बी, सेल बी यहाँ पे या विल बी प्लस V4 का यूज कर दीजिएगा फ्रेंड्स, सेल बी या विल बी प्लस V4 का। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलें। यानी फ्रेंड्स आपको जितना भी वर्ड्स बोले हम, कौन कौन सा, नाउ, नाउ इट इज, एट द मोमेंट, टुडे, दिस प्लस टाइम। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी वर्ड दिखाई दे, आप लोग फ्रेंड्स हमेशा उसमें क्या कीजिएगा, आप V4 का यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है ना कि नाउ, तो क्या करेंगे हम, इज रीडिंग, इसमें आंसर लगाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चले, ही गेट अप, ही फिल इन द ब्लैंक्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। एवरी डे आया तो V1 या V5 लगाना था ना, तो लगा दीजिए यहाँ पे गेट्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि द बेबी फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नाउ आया तो हम क्या बोले थे, जहाँ भी अभी अभी जो रूल बोले हैं उसमें क्या करना था, हमको V4 लगाना था। तो यहाँ पे नाउ है तो लगा दीजिए इज क्राइंग। आगे चलें फ्रेंड्स, अगला है कि ही नेवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ही नेबर वाला हो गया 10 नंबर। ही फिल इन द ब्लैंक्स इन द फील्ड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट वाला में क्या लगेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। एट द मोमेंट, टुडे, दिस प्लस टाइम, लगाइए यहाँ पर V4। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले फ्रेंड्स 11 नंबर। 11 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, टुमारो है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, V1 या V5, क्योंकि हम बोले थे एवरीडे डेली वाला। तो टुमारो आया फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए ना V1 या V5 तो है ही नहीं, इसमें क्या है, V4 है और डायरेक्ट V3 आया। तो फ्रेंड्स हम क्या बोले थे कि सबसे पहले तो आपको खोजना होगा कि V1 या V5 है कि नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स V1 या V5 है ही नहीं, तो हम क्या चूज करेंगे इसमें, इसमें हम लोग फ्रेंड्स चूज करेंगे अब V4। तो V4 तो है ही यहाँ पे, इज गोइंग, तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग लगा देंगे आंसर में। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आगे चलें 12 नंबर, सी फिल इन द ब्लैंक्स, सी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना, नेक्स्ट आया ना, मारिए V1 या V5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं 13 नंबर, आई फिल इन द ब्लैंक्स राम टू नाइट। टूडे या टू नाइट हो फ्रेंड्स, रूल लिखवाया था ना, नाउ, नाउ इट इज, एट द मोमेंट, टूडे, दिस प्लस टाइम। तो उसमें फ्रेंड्स क्या करना था, हम लोग को V4 का यूज करना था। तो यहाँ पे टू नाइट है तो हम लगा देंगे क्या, आई एम मीटिंग। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश दिस ईयर, दिस प्लस टाइम। फ्रेंड्स याद रखिएगा, दिस प्लस टाइम जिसमें आता है उसमें आपको क्या करना होगा, हमेशा V4। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिंदी के चक्कर में मत पड़िए। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी के बारे में नहीं सोचना होगा कि इसका हिंदी क्या होगा। समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट मेरे रूल को आप लोग वहाँ पे फॉलो कीजिएगा और एक बार में 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा दीजिएगा। चले फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम टुमारो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा,
यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा टुमारो है तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि V1 या V5, तो यहाँ पे सी है ना तो सी ही लगा दीजिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सी नहीं होता, V1 नहीं होता, तो हम क्या करते डायरेक्ट V4 लगाते। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कभी कंटिन्यूअस यानी उसको V4 के फॉर्म में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी वर्ड्स को भी आप नोट कर लीजिए। लिखिए CSEE सी हो गया, फिल FEEL सी फिल, हियर HEAR सी फिल हियर हो गया। सी फिल हियर के बाद लिखिएगा मेक, समझ में आ रहा है कि नहीं। सी फिल हियर मेक हो गया। नोटिस, टेस्ट, कंसिस्ट, इंसिस्ट, सिम, वांट, विश, रिमेंबर, लव, हेट, फॉरगेट, नो, समझ में आ रहा है ना। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी वर्ड आपको कहीं भी मिले उसको कभी भी आपको V4 के फॉर्म में नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलें तो फ्रेंड्स आगे लिखते हैं, इसको समझते हैं तब हम लोग क्या। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ था कि सी और एम सिंग, तो यहाँ पे क्या होगा V4 है तो इसको तो लगाना नहीं है। क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे सी, क्योंकि सी का कभी भी V4 नहीं होगा फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले 16 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर पे कहा जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द ब्लैंक्स हियर टुमारो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टुमारो है तो सबसे पहले तो V1 या V5 लगाना था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए V5 तो है तो हो जाएगा ये अराइव्स। आगे चलते हैं 17 नंबर, ही फ्रॉम द ब्लैंक्स जस्ट आउट। तो फ्रेंड्स एक रूल नोट कीजिए ना, लिखिए फ्रेंड्स ईवर, नेवर, ऑफ्टन, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, up to now, up to the present, several times, much earlier, lately, recently। समझ में आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको किसी पेपर में दिखाई दे यानी किसी क्वेश्चन में दिखाई दे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या कीजिएगा वहाँ पे V3 का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जस्ट आया ना, तो जस्ट आया तो हम V3 का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ही के साथ तो सबसे पहले हैज लगाना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। गोज हम लगा देते खाली जस्ट नहीं होता तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब जस्ट आया तो V3 यूज करना है। तो V3 को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके पहले कोई एक्जुलरी वर्ब लगाते हैं ना, इज एम आर वाज वेयर या हैव हैज हैड कुछ भी क्या होता है हम लोग उसके पहले लगाते हैं, तब ईडी वाले वर्ब को उसके बाद में लिखते हैं। जैसे मैं राम, क्वेश्चन क्या है, राम हैज़, अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेड आया PLAYED। तो फ्रेंड्स राम हैज़ प्लेड लिखा गया है तो आप ही बताइए यहाँ पे जो प्लेड है यह क्या हो जाएगा। ये जो प्लेड लिखा गया है यह फ्रेंड्स आपका V3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस प्लेड के पहले इसके पहले क्या हुआ है हैज आया ना, कोई एक्जुलरी वर्ब। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता यह ही नहीं होता यानी आपका ये जो है हैज ही नहीं होता और डायरेक्ट रहता कि राम प्लेड, तो यहाँ पे जो ईडी वाला होता यह V2 हो जाता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ईडी वाला कोई वर्ब अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो वह हो जाता है V2। अगर वही वर्ब किसी एक्जुलरी के बाद में आए या हैव हैज हो, चाहे इजेमार हो, चाहे वाज वेयर हो, कुछ भी हो उसके बाद आए तो वह वर्ब हो जाता है आपका V3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। आगे चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इतना फ्रेंड्स समझ में आया कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स याद रखिए कि आपका जो टेस्ट है मॉक टेस्ट यानी बिहार बोर्ड क्लास 12th, बिहार बोर्ड क्लास 10th, फ्रेंड्स आप लोग का जो टेस्ट है ऑनलाइन चल रहा है। मॉक टेस्ट समझ में आ रहा है ना, रात में 8 बजे। और फ्रेंड्स मेरे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हैज, ये वाला चला जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर पे, और 2 नंबर में हो जाएगा गॉन। ही हैज जस्ट गॉन आउट। समझ में आ रहा है कि नहीं। 18 नंबर, हु हैज फिल इन द ब्लैंक्स माई पेन। तो जब फ्रेंड्स याद रखिएगा एक रूल याद कीजिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हैज, हैव और फ्रेंड्स हैड। फ्रेंड्स याद रखिएगा इन तीनों के तुरंत बाद हमेशा आपको V3 का यूज करना है। हमेशा क्या करना है आपको V3 का यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना लिखा गया है कि हु हैज, अब हैज आया तो आंख बंद करके आप V3 लगाइए, स्टोलन। समझ में आया कि नहीं। आगे चलें 19 नंबर, ही फिल इन द ब्लैंक्स नाउ, नाउ आया तो लगाइए V4। आगे चलते हैं हार्ड वर्क। और फ्रेंड्स यूनिवर्सल ट्रूथ है,
हार्ड वर्क फिल इन द ब्लैंक्स सक्सेस, जो कठिन परिश्रम होता है सफलता लाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट गलती से ब्रॉट लगा दे, ब्रॉट ब्रिंग मतलब होता है लाना, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्रॉट कोई लगा दे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि कठिन परिश्रम सफलता लाता था। क्या फ्रेंड्स अभी नहीं लाता है क्या? अभी भी लाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा आपको V1 या V5 का यूज करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उसमें V5 का ही यूज करें। किसका यूज करना होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा आपको V5 का ही यूज करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें। अब देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कि ही हैबिचुअली फिल इन द ब्लैंक स्लेट। तो जब हैबिचुअली, नेचुरली ये सभी आते हैं तो सबसे पहले V1 या V5, तो खोजिए ना इसमें V1 V5 क्या है। तो यहाँ पे कम है ना, V5 इसको लगा दीजिए आंसर। समझ में आया ना? आगे देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर, आई फिल इन द ब्लैंक्स द ताजमहल। तो यहाँ पे हैव सीन और सी, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हैव सीन। कभी कभी फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, भाव पकड़ के आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं ताजमहल को देखता हूँ या मैं ताजमहल को देख चुका हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग तो रोज़ रोज़ देखते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव सीन होगा, मैं ताजमहल को देख चुका हूँ। 23 नंबर, ही फिल इन द ब्लैंक्स इन द ऑफिस फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज हो, जिस सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज हो फ्रेंड्स, उस सेंटेंस में आपको हमेशा हैव या हैज प्लस V3 का यूज करना होगा। बस हैव या हैज प्लस V3। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आया ना यहाँ पे, तो लगा दीजिए हैव या हैज प्लस V3। तो हैज बिन है ना, बिन क्या है, V3 आपका, तो यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 24 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि ईट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स। तो फॉर प्लस क्या हुआ, फॉर सिंस आया ना, तो फॉर सिंस जब भी आता है उसमें हैव या हैज प्लस V3, तो लगा दीजिए यहाँ पर हैज बिन रैनिंग। आगे चलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर यहाँ पर रैनिंग आया, तो फ्रेंड्स याद रखिए ना, हम बोले हैं क्या, हैव या हैज प्लस V3, तो हैज के बाद यहाँ पे बिन आया ना, तो बिन तो V3 ही है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें। 25 नंबर, वी फिल इन द ब्लैंक्स वेटिंग फॉर एन आवर। फॉर आया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, V3 लगाइए, हैव या हैज प्लस V3। समझ में आया ना? आगे चलते हैं। 26 नंबर, सिंस ब्रेकफास्ट है तो लगाइए यहाँ पे हैज बिन राइटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? आगे देखिए 27 नंबर, आई फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द बस सिंस फॉर, तो फॉर सिंस आया तो फिर क्या होगा, हैव बीन वेटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई फिल इन द ब्लैंक्स एब्सेंट फॉर 5 डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बोले हैं कि फॉर या सिंस मतलब फॉर या सिंस दिखाई दे, उसका मतलब ये होगा कि आपको उसमें हैव या हैज प्लस V3 लगाना है। तो बीन फ्रेंड्स क्या है, बीन V3 है, होना का V3 होता है बीन। आगे चलते हैं। 29 नंबर, ही फिल इन द ब्लैंक्स इल सिंस फ्राइडे। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे इल है ILL। तो फ्रेंड्स सिंस फ्राइडे लिखा गया है, तो फॉर या सिंस आएगा तो हैज या है प्लस V3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। वी फिल इन द ब्लैंक्स हियर फॉर 2 डेज, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव बीन। समझ में आ रहा है ना? 31 नंबर, तो वी द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो हैज बीन हो जाएगा, फॉर या सिंस आया है। यहाँ पे देखिए 32 नंबर, आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अब देखिए फ्रेंड्स, नो का हम बोले थे कि कभी भी V4 नहीं होता है, आप लोग रूल को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स नो का जब V4 नहीं होता है तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं पे गलत है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे गलत है, इसको यूज करना ही नहीं है। बचा क्या, फॉर या सिंस है तो हैव नॉन, यानी हैव या हैज प्लस V3। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे चलें। अब चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे की तरफ। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर, दे फिल इन द ब्लैंक्स आउट फॉर एन आवर एगो। फ्रेंड्स जहाँ एगो आए, यस्टरडे लास्ट एगो, इट इज़ टाइम, इट वाज टाइम, पास्ट इवेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? यस्टरडे लास्ट एगो, इट इज़ टाइम, इट वाज टाइम, पास्ट इवेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन। फ्रेंड्स इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उस सेंटेंस में आपको हमेशा V2 का यूज करना होगा। तो यहाँ पे एगो है तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे भी V2 लगा दिए। अच्छा आप ही बताइए फ्रेंड्स, आपको ये सभी आंसर्स क्वेश्चंस बनाने में कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा। समझ में आ रहा है ना? और फ्रेंड्स आप पेपर में जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे
घबराना नहीं है। आप लोग मेरे रूल को वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, मात्र 3 से 4 सेकंड आपको लगेगा सिर्फ बनाने में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे अगला रूल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एगो आया ना, यहाँ पे क्या कीजिएगा, V2 लगाइए कॉल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है 35 नंबर सीन्स आया ना, तो आराम से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सीन्स आया तो आप लोग खोजेंगे अब सर कि हैव या हैज प्लस V3। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या बोले थे, रूल क्या बोले थे, इट, हम बोले थे कि जब भी फॉर या सिंस दिखाई दे उसमें हैव या हैज प्लस V3। तो यहाँ पे हैज बीन है ना, इसको लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ही रूल लिखवाए हैं कि यस्टरडे लास्ट एगो। तो फिर सर आप स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लास्ट जब आता है तो आप बोले थे V2 लगाना है। यहाँ पर आप ही बताइए सर कि लिखा गया है रैंड और हैज बिन रैनिंग, तो हम लोग किसका यूज करें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यस्टरडे लास्ट एगो के साथ में अगर फॉर या सिंस का यूज हो तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, हैव या हैज प्लस V3 का यूज करना है। तो यहाँ पे रियल में क्या होगा, हैज बिन रैनिंग। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए, हुआ कि नहीं इतना। आगे चले 36 नंबर, वी फिल इन द ब्लैंक्स अ मूवी लास्ट नाइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लास्ट आया, ऊपर वाला में भी लास्ट था, यहाँ पर भी लास्ट था, यहाँ पर भी लास्ट है। लेकिन फ्रेंड्स अंतर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है कि इस लास्ट के पहले सीन्स आया और लेकिन इस लास्ट के पास में सीन्स नहीं है। तो ऊपर वाला में सीन्स था तो हम हैव या हैज प्लस V3 मारे थे, लेकिन फ्रेंड्स नीचे वाला में यहाँ पे क्या है, फॉर या सीन्स है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे V2 का ही यूज करेंगे, यानी 100 हो जाएगा। 37 नंबर, माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स यस्टरडे। तो फ्रेंड्स यस्टरडे आया तो अब क्या लगाइएगा यहाँ पे V2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हैज कम लिखा हुआ है और फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, केम, यहाँ पे कॉमा होगा। तो हैज कम और केम, तो ऑप्शन क्या होगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन होगा केम। अगला है कि हुड फिल इन द ब्लैंक्स अमेरिका। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम एक रूल बोले हैं, यस्टरडे लास्ट एगो, इट इज़ टाइम, इट वाज टाइम, पास्ट इवेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन। तो फ्रेंड्स जब भी डिस्कवरी वर्ड आए, इन्वेंशन वर्ड आए, उसको आपको हमेशा V2 के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि जो भी डिस्कवरी होता है पास्ट में ही होता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए तो हमको V2 का ही यूज करना होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 39। तो फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सी डिड नॉट और फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर। तो फ्रेंड्स एक रूल नोट कीजिए ना, डू, फ्रेंड्स नोट कीजिए डू, और यहाँ पे लिखिएगा डज, क्या होगा डज, और फ्रेंड्स नोट कीजिएगा डिड। जब भी फ्रेंड्स आपको डू, डज या डिड दिखाई दे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डू, डज या डिड के तुरंत बाद आपको हमेशा V1 का यूज करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिड है ना, डिड आ गया, इसके बाद हमको भरना है तो क्या लगाएंगे हम V1। तो रूट होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे राइट होगा। आगे चले फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, ही फिल इन द ब्लैंक्स होम यस्टरडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है यस्टरडे, तो जब भी हम बोले हैं कि यस्टरडे क्या हो, यस्टरडे लास्ट एगो, इट इज टाइम, इट वाज टाइम, पास्ट इवेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन दिखाई दे, यानी इनमें से कोई भी वर्ड दिखाई दे आपको क्या करना था, V2 लगाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर, आई फिल इन द ब्लैंक से हिम लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट आया ना, तो जब भी लास्ट आएगा तो क्या करेंगे, हम V2 लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके साथ में फॉर या सिंस का यूज नहीं होना चाहिए। अगर फॉर या सिंस का यूज हुआ रहता तो हैव या हैज प्लस V3 हम लगाते। 42 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड्स आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम ऑन संडे लास्ट। तो फ्रेंड्स लास्ट आया ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। आगे चले फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन, वी फिल इन द ब्लैंक्स दिस मूवी, और लिखा गया सी और सॉ। तो आप लोग बताइए, हम लोग इस फिल्म को देखते हैं या देखे थे, या देखते थे। तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे, या फ्रेंड्स इसका भाव ये भी आता है कि हम लोग इस मूवी को देखें। समझ में आ रहा है ना, मतलब पास्ट में। तो रियल में याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस मूवी को अगर रियल भाव आ रहा है इस सेंटेंस का तो पास्ट इंडिफिनिट का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2। हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स कभी कभी आपको भाव पकड़कर बनाना होगा। आगे चलते हैं। लिखा गया है कि नेबर चिल्ड्रेन फिल इन द नेवर फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रेन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन को नेहरू यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। लिखिएगा फ्रेंड्स कि नेहरू फिल इन द ब्लैंक्स
यहाँ पे नेहरू कर दीजिएगा, ठीक है। नेवर के जगह पे आपको नेहरू लिखना होगा। नेहरू फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रेन, और ऑप्शन में है फ्रेंड्स यहाँ पे लव और लव्ड, लव्स और लव्ड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भी पर्सन्स होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके साथ अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए और वह भरने के लिए पूछे तो उनके साथ आप हमेशा भी टू भर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो प्यार करते थे ना नेहरू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हाँ जीवित रहते तो यहाँ पे हम क्या करते, लव्स लगाते हैं। आगे चले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, और लिखा गया है कि ही फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीयर्स और टोर दिया गया है, तो आप बताइए वह लेटर को फाड़ता है कि फाड़ा? फिर से सोचिएगा, वह लेटर को फाड़ता है या फाड़ा? तो आपका आंसर आएगा कि सर वह फाड़ा था, यानी फाड़ा पास्ट में। तो ये अगर फाड़ता है रोज रोज तो आप टीयर्स लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फाड़ने की बात आ रही है तो पास्ट इंडिफिनिट है, वह फाड़ा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोर लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46, ही डिड व्हाट ही फिल इन द ब्लैंक्स, और लिखा गया है कैन और कुड। तो फ्रेंड्स एक रूल नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बताइए प्रेजेंट है कि पास्ट? डिड, ये पास्ट है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी पास्ट हो तो पास्ट के साथ अगर कोई सेंटेंस फिर आएगा, यानी दो पास्ट वाले, अगर दो सेंटेंस हैं, अगर एक सेंटेंस और दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं किसी किससे, कंजक्शन से, तो जब दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं और फ्रेंड्स एक कोई सेंटेंस क्या हो, पास्ट में हो, तो दूसरा भी सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिड क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पे कुड क्या हो जाएगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो जब कैन का पास्ट कुड होता है, इधर कुड यहाँ पे पास्ट दिया गया है, तो हम कुड ही ना भरेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स एक रूल नोट कर लीजिएगा कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर तथा फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आता है, परंतु याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पास्ट होता है पास्ट के साथ हमेशा पास्ट ही आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन, और लिखा गया है कि आई हैव इन द ब्लैंक्स माई लंच। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम रूल अभी अभी लिखवाए थे कि हैव, हैज या हैड के बाद हमेशा आपको भी3 का यूज करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हैव क्या होता है, हैव आपका फ्रेंड्स यह है भी1। हैव क्या है, हैव क्या है फ्रेंड्स, हैव है आपका भी1, और फ्रेंड्स हैज होता है भी2। समझ में आ रहा है ना? हैड क्या होता है, भी2। यहाँ पे फ्रेंड्स हैज है ना, हैज होता है भी5, और फ्रेंड्स हैड होता है भी2 और भी3। हैड भी2 भी है और क्या है, भी3 भी है। तो फ्रेंड्स हम भी3 पहचानने का नियम बताए थे कि भी3 कब होगा, जब उसके पहले कोई एक्जुलरी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हैव आया है ना एक्जुलरी, तो इसके तुरंत बाद भी3 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैड भी2 भी है और भी3 भी है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे हैड होगा, हैव तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हैव तो भी1 हो जाता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे टाइम एंड टेंस के वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी पिछला जो हम कंसेप्ट देने वाला वीडियो बनाए थे फ्रेंड्स, उसको सबसे पहले आप देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, और फिर फ्रेंड्स आप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश जो ग्रामर है इसके एक्सरसाइज 19-20, समझ में आ रहा है ना, 21 जो भी उसमें के एक्सरसाइज है फ्रेंड्स आप लोग बनाइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।